तो अब हम समझेंगे प्लैनेट्स एंड नंबर्स के रिलेशनशिप को और उनको किस कैरेक्टर से हमें समझना है। सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1 जो कि सन से रिलेटेड है, ठीक है? और इसके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें राजा को समझना होगा। राजा कैसा होता है? उसमें ईगो होती है और जैसे ही राजा आते हैं सब उसको नमस्कार करते हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, वो किसी से दबते नहीं हैं, उनको अपना प्राइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 के भी हैं। देन कम्स नंबर 2। नंबर 2 मून से रिलेट किया जाता है और इसके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें रानी के कैरेक्टर को समझना होगा। अब रानी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, सेंसिटिव होती है, वो कभी युद्ध में ऐसे लड़ने के लिए नहीं जाती, झगड़ालू नहीं होती, ठीक है? उसको कंफर्ट्स में रहना पसंद है। तो हम मून के नंबर 2 के कैरेक्टर को, मून के कैरेक्टर को यहाँ पे रानी के कैरेक्टर से समझेंगे। देन कम्स योर नंबर 3 जो कि जुपिटर से रिलेट किया जाता है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। और गुरु क्या है? ज्ञान के दाता, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बहुत विजडम होता है उनका। तो नंबर 3 को भी नॉलेज से और गुरु बृहस्पति से, जुपिटर से जोड़ा जाता है। देन कम्स योर नंबर 4 राहु। राहु को हम रॉबिन हुड के कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे। आर फॉर राहु, आर फॉर रॉबिन हुड। अब रॉबिन हुड क्या था? वो अपने एरिया का बहुत खुराफाती गुंडा था, उसको अपने सारे काम करने आते थे, ठीक है? तो ऐसे ही राहु का कैरेक्टर होता है कि वो बहुत दबंग होते हैं, जुगाड़ से, अपनी तेज बुद्धि से वो चीजों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। देन कम्स योर नंबर 5 मरकरी। मरकरी को हम मतलब मरकरी को हम प्रिंस से समझेंगे, उसके प्रिंस के कैरेक्टर से समझेंगे। अब प्रिंस क्या होता है कि वो सबका लाडला होता है, क्योंकि बच्चा है वो सबका लाडला होता है। और ऐसे ही नंबर 5 वाले लोग मतलब सबके लाडले होते हैं, उनका बच्चों जैसा बिहेवियर होता है, वो हमेशा हंसते रहते हैं। और जैसे बच्चे बहुत वर्सेटाइल होते हैं, जो उनको सिखाओ वो सीख जाते हैं। ऐसे ही नंबर 5 वाले लोग होते हैं, उनको जो जैसा सिखाओ वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं, ठीक है? देन कम्स योर नंबर 6 वीनस, जो कि शुक्र का नंबर है। यहाँ पे आप शुक्राचार्य के कैरेक्टर से नंबर 6 को समझ सकते हैं, जो कि राक्षसों के गुरु हैं, ठीक है? तो उनके पास भी ज्ञान है। पर यहाँ पे नंबर 6 और नंबर 3 में डिफरेंस ये है कि ये देवताओं के गुरु को रिप्रेजेंट करेगा और ये राक्षसों के गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। देन कम्स नंबर 7 केतु। केतु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? संत को। संत कैसे होते हैं? डिटैच्ड, सब चीजों से उन्होंने मोह माया त्याग दी होती है। तो संतों से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती कि वो तो अपनी दुनिया में मगन है, किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं। तो इसीलिए संतों का जो है सबके साथ रिलेशनशिप, मतलब संत का यहाँ से मेरा मतलब है 7 नंबर, उनका रिलेशनशिप सबके साथ न्यूट्रल रहता है। देन कम्स योर नंबर 8 जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि कौन है? न्याय के दाता, ठीक है? जो जैसा कर्म करेगा उसको फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। देन कम्स योर नंबर 9 मार्स, जो कि मंगल का नंबर है। इसको हम सेनापति के कैरेक्टर से समझेंगे। अब सेनापति कैसे होता है कि उसको राजा ने जो ऑर्डर दिया, लड़ना है तो लड़ना है, नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना, ठीक है? तो ये लोग अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, ये लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, इनमें फिजिकल एनर्जी बहुत होती है, ठीक है? ये एक्शन टेकर्स होते हैं। तो हम 9 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को सेनापति के कैरेक्टरिस्टिक से समझेंगे। तो अगर आपने इन नंबर्स को इन कैरेक्टर्स के साथ और इन प्लैनेट्स के साथ अच्छे से समझ लिया, तो आपको इन फ्यूचर नंबर्स की कंपैटिबिलिटी निकालने में, लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।